हेलो बच्चों, आज के सेशन में हम लोग जो है बात करने वाले हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर, है ना। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बात किया, जितना बेसिक फिलॉसफी था लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के कुछ हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट पर, कैसे इसका स्टार्टिंग हुआ, कब इसको फॉर्मुलेट किया जो है स्टिगलर साहब ने, फिर जॉर्ज डैंडिंग साहब ने इसको सॉल्व करने का पॉपुलर मेथड, सिंपलेक्स मेथड दिया। अलग बात है कि हमारा ये कॉन्सेप्ट नहीं है, हम तो यहाँ पर ग्राफिकल मेथड, है ना, पढ़ेंगे कॉर्नर पॉइंट के थ्रू ही। फिर ये देखा गया बाउंडेड फिजिबल रीजन, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, इन सारे कॉन्सेप्ट पर बात हुई थी। अनबाउंडेड फिजिबल रीजन वाले में एक बात जो होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या है कि इफ फिजिबल रीजन इज, एफ आर मतलब फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, है ना, अनबाउंडेड, देन नो ऑप्टिमल वैल्यू एग्जिस्ट, देन नो ऑप्टिमल वैल्यू एग्जिस्ट। पहली बात तो अगर जो फिजिबल रीजन आपका अनबाउंडेड है तो कोई ऑप्टिमल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। और हाउएवर, फिर कह रहा हाउएवर इफ इट एग्जिस्ट, इफ इट, है ना, एग्जिस्ट, देन इट मस्ट बी occurs on corner point। यानी कि मेरे बात को समझो भाई, कि अगर जो आपका फिजिबल रीजन क्या है, आपका फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है, तो पहली बात कोई ऑप्टिमल वैल्यू यानी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और अगर जो एग्जिस्ट भी करेगा तो वो आपका कॉर्नर पॉइंट पे ही एग्जिस्ट करेगा, है ना, है ना। टेक केयर, रिमाइंडेड केयरफुली। एक तो ये हमारा थ्योरम था। फिर उसके बाद में इस थ्योरम पर बेसिस जो है कुछ बाउंडेड या अनबाउंडेड फिजिबल रीजन के कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और एक हमारा जो है वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम हमारे डाइटिंग से हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से हो सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, या और भी जो है प्रॉब्लम है कीवर्ड प्रॉब्लम बेस्ड हो सकते हैं। तो आप उनको क्या करेंगे, पहले लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के फॉर्मेट में फॉर्मुलेट करेंगे, आफ्टर दैट यू कैन सॉल्व इट, है ना, उनको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब अनबाउंडेड है तो इसमें अनबाउंडेड वाला ही सिचुएशन आ रहा है, इसलिए मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ। पहले यहाँ पर इसने कहा है भैया कि एक डाइटिशियन विशेष टू मिक्स, है ना, टू टाइप्स ऑफ फूड। एक डाइटिशियन है जो अपने फूड में दो टाइप के जो है विटामिन को क्या करता है, रेफर करता है। दो टाइप के फूड हैं, फूड दो टाइप के हैं, और डाइटिशियन उनमें जो है विटामिन का कंटेंट कहता है कि विटामिन ए कम से कम 8 यूनिट होना चाहिए और विटामिन सी कम से कम 10 यूनिट होना चाहिए, इससे ज्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो दोनों फूड में कितना कितना है ये बात कह रहा है। यहाँ पर ही आप देखिए, ये दोनों फूड हमारे दिए गए हैं। यहाँ पर ये हमारे ये रिसोर्स है, ठीक, और उसके बाद में ये हमारा फूड है, और फिर उसके बाद में रिक्वायरमेंट की कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। तो ये पहला फूड है, ये दूसरा फूड है। इसमें देखिए विटामिन ए, विटामिन सी, पहले में विटामिन ए 2 यूनिट है, ठीक, और दूसरे में 1 यूनिट है। और फिर दूसरे में विटामिन ए 1 यूनिट है और सी 2 यूनिट है। और जो कास्ट है ना, फूड का, पहले फूड का कास्ट 50 रुपए पर केजी और दूसरे का 70 रुपए पर केजी। ये विटामिन ए 8 यूनिट होगा और ये 10 यूनिट होगा। तो यहाँ पर दोनों का कास्ट ही चाहे मिनिमम कास्ट, है ना, क्या कह रहा है, फाइंड द मिनिमाइज, है ना, टू कॉस्ट सच ए मिक्सचर। मैंने बताया था कि कास्ट की बात है, वहां मिनिमाइज ही होगा। तो लेट, है ना, कॉस्ट ऑफ फर्स्ट फूड, फर्स्ट फूड का इसका x हो जाएगा और दूसरे का क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा। तो इसको हम पहले, इस LPP को आप पहले फार्मुलेट कर दीजिए। यहाँ पर ये मिनिमम z इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएगा 50x और प्लस दिया क्या हो जाएगा ये 70y। और उसके बाद में यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट 2x प्लस y इक्वल टू ग्रेटर देन
8 और दूसरा हो जाएगा x प्लस 2y इज आल्सो ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा 10, और फिर x एंड y इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब इनको हम लोग सॉल्व करेंगे भैया। तो पहला चीज क्या है हमारा कॉर्नर पॉइंट मेथड में, इनको इक्वलिटी में बदल दो। तो इक्वलिटी में बदल देंगे कितना हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलिए, है ना, x अपान ए प्लस वाई अपान बी, यही है आपका इंटरसेप्ट फॉर्म। x अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू, ये हमारा 1 है। तो ये क्या है x बाई 4 प्लस वाई अपान 8 इक्वल टू ये 1, पहला वाला इक्वेशन हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो 10 से दोनों साइड में क्या कर दिया यहाँ पर डिवाइड, x अपॉन 10 प्लस y अपॉन 5 इक्वल टू ये 1, ये दो हमारे हो गए। अब इसको हम क्या करेंगे, हाँ भाई चलिए पहले यहाँ पर ग्राफ कहाँ ड्रॉ कर ले, इसमें तो कम ना पड़े। हाँ ठीक है, यहीं पर हम ड्रॉ कर लेते हैं इसका ग्राफ, या यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, नीचे ही रहेगा, आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक, ये कितना है 2 4 6 8 x 10 तक जाएगा, x यहाँ पर एक 10 है, और y वाला भी थोड़ा सा ऊपर तक ले जाइए, ये y है 2 4 6 और 8, y 8 तक जाएगा बेटा। तो पहली वाली है ना इनइक्वालिटी की क्या होगी सिचुएशन, x पर 4 y पर 8, x पर 4 और ये y पर 8, ये हमारा क्या है 4 कामा 0 और दूसरा क्या हो जाएगा 0 कामा 8, और दूसरे वाले की क्या होगी भैया x पर 10 y पर 5, ये देखिए x पर 10 y पर ये 5। चलो ठीक, तो ये पॉइंट क्या लिखा है 10 कामा 0, और ये हमारा क्या लिखा है, ये पॉइंट आपका है 0 कामा 5, और इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या लिखा है, ये 2 कामा 4 लिखा हुआ है भैया। ठीक है, अच्छा इनका शैडो हम लोग चेक कर लेते हैं। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, और फिर उसके बाद में ये तीसरा स्टेप, थर्ड स्टेप है चेक द ये शैडो विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट ओरिजिन, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में शैडो चेक करो। तो यहाँ पर क्या होगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, और फिर आ गया 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, और दोनों कंडीशन फॉल्स है, हेंस इट्स शैडो विल बी लाई ऑन फॉर अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो शैडो इसका कहाँ दिखेगा भैया, ओरिजिन से ये दूर जाएगा, और ये आपको जो मिला दैट इज अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। क्या मिला, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। ठीक, अब भैया अभी जो मैंने थ्योरम लिखा ना कि अगर जो फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है तो कोई ऑप्टिमल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर जो एग्जिस्ट भी करेगा तो कॉर्नर पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा, ये बात तो सही है। लेकिन बाकी कॉर्नर पॉइंट का कंसेप्ट हम कैसे लेंगे, है ना, क्योंकि मिनिमम मिनिमाइजेशन का बात है। तो दूसरा सिचुएशन हम लोग लाएंगे कि ओपन हाफ प्लेन और फिजिबल रीजन में कोई पॉइंट कॉमन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज नो ऑप्टिमल वैल्यू एग्जिस्ट। तो हम उस सिचुएशन को देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ये तीनों कॉर्नर पॉइंट्स हैं। एक तो ये वाला है, इसको मैंने कह दिया ए, ये पॉइंट कौन सा है बी, और ये पॉइंट कौन सा है सी। तो यहाँ पर इन तीनों को हम लोग लेकर के क्या कर ले रहे हैं, चेक कर ले रहे हैं। ठीक, ये हमारे ये पॉइंट्स हैं, और ये हमारा क्या है मिनिमम जेड इक्वल टू कितना लिखा हुआ है भैया 50x प्लस 70y। ठीक, हेलो, फ्लाइट मोड लगा इसमें। ठीक, तो ये जो दोनों पॉइंट हमारे हैं, ए का क्या लिखा है 0 कामा 8, बी का क्या लिखा है 2 कामा 4, और सी का लिखा है भाई 10 कामा 0। ठीक, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 7 8 जा 56, हाँ ठीक 560, और इसका 380 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 500। तो मिनिमम की बात की है भैया, सबसे मिनिमम वैल्यू यही तो है 380, लेकिन अब अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है तो अब कैसे लिख देंगे, अब हमको दूसरा सिचुएशन लेना पड़ेगा। चलिए लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। यहाँ पर मैंने इसको मिटा दिया,
अब इसमें यही तो बात है, मिनिमम वाली बात कहानी थी। तो उसमें क्या था कि ओपन हाफ प्लेन और फिजिबल रीजन है ना भाई, अनबाउंडेड विजुअल रीजन है, तो उन दोनों के बीच में कोई पॉइंट कॉमन नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स उनका शैडो नहीं मिलना चाहिए, है ना, उनका शैडो कोइंसाइड नहीं करना चाहिए। नहीं तो अगर जो शैडो कोइंसाइड कर जाएगा तो कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा मिनिमम वैल्यू कितना लिखा, ये तीसरा स्टेप था भैया, इसको चौथे स्टेप में हम लोग चेक कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। स्मॉल एम का वैल्यू कितना आ गया 380। तो हमारा जो कॉन्स्टेंट बन रहा था वही तो स्टेटमेंट कह रहा था कि ओपन हाफ प्लेन डिटरमाइंड बाय दिस एंड, है ना, फिजिबल रीजन है नो पॉइंट इन कॉमन अदरवाइज नो वैल्यू एग्जिस्ट। बार बार बता रहा हूं भैया कि इसका मतलब है कि दोनों का शैडो नहीं मिलना चाहिए। देखिएगा आप, तो ये कितना हो जाएगा 50x प्लस 70y इज ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 380। 10 से डिवाइड कर दो, खत्म कहानी। क्या होगा 5x प्लस 7y ग्रेटर देन 38। और 38 से एक, हाँ ठीक है, ये तो आपका कंस्ट्रेंट है। अभी इसको इक्वलिटी में बदलो तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 7y इक्वल टू ये 38, और 38 से आप दोनों साइड में डिवाइड कर दीजिए तो यक्स अपान 38 अपान ये कितना हो जाएगा 5, और प्लस वाई अपान 38 अपान ये कितना हो जाएगा 7 इक्वल टू ये कितना लिखा 1। तो ये कितना हो जाएगा यक्स अपान ये 7.6 प्लस वाई अपान 7 5 35 5.4 ये 1। अब यहां से इसको ड्रॉ करिए, है ना, क्योंकि ये यक्स पर 7 और इसके बीच में 6 और 8 के बीच में जाएगा, और वाई पर ये कहा जाएगा भैया 5.4, यानी कुछ समथिंग 5 से कुछ यूनिट ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर ये जाएगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ओपन हाफ प्लेन को हम लोग किसे दिखाते हैं, डॉटेड पॉइंट से। ये देखिए, ये आपका ओपन हाफ प्लेन है, डॉटेड पॉइंट से हमने दिखा दिया। अब आगे देखो इसका चेक द शैडो, है ना, 5th पॉइंट में इसका शैडो चेक कर दो। तो इनइक्वालिटी हमारा क्या है 5x प्लस 7y ग्रेटर देन 38। तो यह 0 ओरिजिन के रेस्पेक्ट में चेक करेंगे, है ना, क्योंकि लाइन ओरिजिन से तो जा नहीं रही है। अगर जो ओरिजिन से पास आउट हो रही थी तो ये हम चेक करते कि अगर जो y एक्स से बड़ा है तो शैडो ओरिजिन से दूर रहेगा, और अगर जो y एक्स से छोटा होता तो शैडो टुवर्ड्स टू द ओरिजिन रहता है। मैंने बेसिक वाले लेक्चर में ही बता रखा है। ये ट्रू है तो इसका शैडो टुवर्ड्स टू क्या हो जाएगा ओरिजिन। ठीक, इसका शैडो किधर हो जाएगा टुवर्ड्स टू ओरिजिन। अब हम ये चीज देख रहे हैं कि ओपन हाफ प्लेन और फिजिबल रीजन के बीच में कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, हेंस, है ना, इट्स ऑप्टिमल वैल्यू विल बी एग्जिस्ट। तो मुझे मिनिमम जेड क्या मिल जा रहा है, मिनिमम जेड इक्वल टू जो कास्ट हो रहा है फूड का टोटल वो 380, और एक्स का वैल्यू पहले फूड का 2 यूनिट, है ना, और y का वैल्यू कितना मिल रहा है ये 4 हो जाएगा। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक प्रॉब्लम हम लोग अभी और सॉल्व करेंगे। ये हमारा तो हो ही गया है, आप लोग ध्यान लिखिएगा, है ना। क्या देखा गया कि भैया ओपन हाफ प्लेन और फिजिबल लाइन में कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, इसलिए इनका ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और जी हाँ, यही हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया। अगर जो यही साइडो कोइंसाइड होते तो इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक, देख लीजिए ध्यान से और आप लोग नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। ये लेक्चर ही था, है ना, और वर्ड प्रॉब्लम पर हमारा हमने सीख लिया कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कैसा करना है, और अनबाउंडेड फिजिबल रीजन वाले प्रॉब्लम को भी सॉल्व कैसे करना है। तो ये हमारा प्रॉब्लम जो है क्या हो गया, क्लियर हो गया। चलिए ठीक है,
अब अगला जो है एक हमारा क्वेश्चन है, कुछ खास है नहीं, ये तो हमारा बाउंडेड वाला है। ठीक है बेटा, और बाउंडेड वाले को हम लोग जो है इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। हाँ ठीक है, बाउंडेड वाला हमारा एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक, ये हमारा लिखा मैक्सिमम जेड इक्वल टू 250x एंड कितना दिया है भैया, 250x प्लस 75y। ये हमारा जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, और कंस्ट्रेंट्स जो हमारे सब्जेक्ट टू द कंडीशन है, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, ये हमारा लिखा हुआ है 5x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 100, और दूसरा लिखा है x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 60 वेयर x एंड y इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, चलो भैया हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये मेरा क्या लिखा, पहला स्टेप ले लीजिए, कुछ नहीं, पहले इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी में आप जो है इसको कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 5x प्लस वाई इक्वल टू ये 100 से दोनों साइड में डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि है ना, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख दीजिए। तो दिस मीन्स ये आपका 20 और y पानी कितना हो जाएगा 100 इक्वल टू ये 1। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, x अपान ये प्लस y अपान b इक्वल टू 1। और दूसरा इक्वेशन आपका क्या लिखा है, x प्लस वाई इक्वल टू 60। तो 60 से भी दोनों साइड में क्या कर दिया डिवाइड, तो x अपान 60 और प्लस y अपान 60 इक्वल टू ये 1। ठीक, ये दोनों इक्वेशन हमारे हो गए। अब हम क्या करेंगे, ड्रॉ द ग्राफ, इन दोनों का ग्राफ ड्रा कर दो। तो ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ से देखिए, और थोड़ा सा जो है ऊपर ड्रॉ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा x है। तो x पर कितना है 20, 40, 60, 80 और ये कितना हो जाएगा 100। ये 20, 40, 60, 80 और ये कितना हो जाएगा ये 100। तो पहले लाइन कहाँ तक, x पर 20, y पर कितना ले जाएंगे 100। x पर 20 और y पर कहाँ जाएगी 100। एक लाइन ये हमारा हो गया। इस पॉइंट का नाम क्या है 20, 0 और इसका हो जाएगा 0, 100। और दूसरी लाइन x पर 60, y पर भी 60। ये देखिए यहाँ पर ये हमारा ये 60 है। ठीक है, इस पॉइंट का नाम क्या होगा 60, 0 और इस पॉइंट का नाम हो जाएगा 0, 60 और इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा 10, 50। अब भाई इसका शैडो चेक कर लो, है ना, थर्ड स्टेप में क्या देख लेते हैं, विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन में चेक करूंगा दोनों का। ये देखो दोनों ट्रू है, 0 लेस देन आर इक्वल टू ये 100 ट्रू है, और इसमें भी 0, 0 रख दो, 0 लेस देन आर इक्वल टू 60, ये भी भाई क्या है ट्रू। तो दोनों का ये शैडो इधर, तो x और y का तो इधर ही रहेगा, ये तो आप जानते ही हैं, और इन दोनों का ये नीचे रहेगा टुवर्ड्स टू ओरिजिन। यानी कि जो हमारा बाउंडेड फिजिबल रीजन है वो यही पॉइंट है। दिस इज व्हाट, ये ओरिजिन है 0, 0। तो भैया लिख दीजिए इसमें O A B एंड C, है ना। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि O A B C, ये देखो यहाँ से O A B C इज व्हाट बाउंडेड फिजिबल रीजन। बाउंडेड FR मतलब फिजिबल रीजन। ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब इनके कॉर्नर पॉइंट से हम लोग जो है इसको चेक कर लेंगे कि इसका वैल्यू क्या क्या है। ठीक, यहाँ पर ये हमारा क्या है भैया पॉइंट्स, और ये हमारा क्या लिखा है, ये मैक्सिमम z इक्वल टू ये कितना है 250x और प्लस 75y। कॉर्नर पॉइंट्स हमारे ये देखो, इसका क्या पहला तो 0, 0, ए का कितना लिखा है 20, 0 और उसके बाद में बी वाले का कितना लिखा है 10, 50 एंड सी का कितना लिखा हुआ है 0, 60। तो इसका पूरे तो 0, 0 हो जाएगा, और इसका देखो x की जगह पर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे ये 5000 हो जाएगा। इसका क्या होगा 6250 और इसका भी कितना हो जाएगा 4500 हो जाएगा।
ठीक है, चेक कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ भैया ठीक है। ओरिजिन पर 000, 60 पर, हाँ इतना 10, 50 पर और 20, 0 पर हमारा जो है 5000। अब बेटा इसने क्या कहा है, मैक्सिमाइज जेड है ना, चूंकि फिजिबल रीजन हमारा बाउंडेड है तो ऑप्टिमल वैल्यू इसका एग्जिस्ट ही करेगा, कोई दिक्कत नहीं, कॉर्नर पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारा कितना लिखा है, ये यही वाला हो जाएगा। हेंस ऑप्टिमल वैल्यू इज, ऑप्टिमल वैल्यू इज, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम जेड इक्वल टू 6250 एंड एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये पहला 10 एंड वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 15। ठीक है, लेट्स से चेक इट इज, है ना, इट्स आंसर। बेटा उसका मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, ठीक है, इसका आंसर हमने चेक कर लिया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इस लेक्चर में हमारा ये इतना पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, खत्म हो गया लेक्चर सेशन में। लेक्चर सेशन में हमने सारे थ्योरम, सारी बेसिक फिलॉसफी पर बात किया, और न्यूमेरिकल सेशन में हम लोगों ने जो है एक प्रॉब्लम बाउंडेड का और एक प्रॉब्लम अनबाउंडेड का भी सॉल्व किया, और उसमें ये बात को भी हम लोगों ने लर्न कर दिया कि हाउ टू फॉर्मुलेट द एलपीपी। ठीक, तो बच्चों आप लोग इतने प्रॉब्लम को देखो, है ना, इतने कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से देखो, बाकी बात जो है हम लोग अगले सेशन पे करेंगे। थैंक यू।